कांग्रेस को लेकर जो बातें अभी तक छुपे तौर पर सुनी या कही जाती थी, अब वो खुलकर सामने आने लगी है। जी हां, मामला आगरा का है, जहां कांग्रेस नेता जलालुद्दीन ने एक महिला के साथ कांग्रेस दफ्तर में दुष्कर्म किया और धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया। आरोपी कांग्रेस नेता जलालुद्दीन पेशे से अधिवक्ता है। पीड़िता ने इस पर दुष्कर्म, मतांतरण और जानलेवा हमले का आरोप लगाया है। कलेक्ट्री से पहले कांग्रेस कार्यालय है, वहाँ लेकर जाते हैं। वहाँ उन्होंने मुझे पिस्तौल दिखाई और मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया और करने के बाद में ये बोलते हैं ये तू किसी को भी मत बोलना, मैं तेरे को जहाँ रहती है वहाँ तुझे बदनाम कर दूंगा, क्योंकि मैं एक वकील हूँ और मेरी बहुत बड़े बड़े लोगों से पहचान है। हमारे घर में ही आके इसने क्या किया, नमाजें पढ़ी, मुझे पढ़वाता था, बोलता था रोजे रखो, फिर मारता पीटता था। ये सब नहीं करते थे तो मारता पीटता था। कांग्रेस के कुकर्मों का काला चिट्ठा सामने आने के बाद अब लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का राग अलापने वाली प्रियंका वाड्रा की जुबान सिल चुकी है। बात बात पर संविधान की लाल किताब लहराकर न्याय की नौटंकी करने वाले कांग्रेसी युवराज राहुल गांधी भी इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे। क्या यही है कांग्रेस का महिला सम्मान का मॉडल? क्या यही है नेहरू गांधी खानदान का सेक्युलरिज्म, जहां धर्म के नाम पर महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ किया जाता है और पूरा कांग्रेसी कुनबा चुप्पी की चादर ओढ़कर सो जाता है? इस घिनौनी करतूत पर यह खामोशी ये बता रही है कि कांग्रेस के दफ्तर अब राजनीति के नहीं बल्कि दरिंदगी के अड्डे बन चुके हैं और इनके नेता बलात्कारी।